दोस्तों जय हिंद। मेरा नाम करतार सिंह सांदिल है और मैं जिला कांडा हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं पिछले 23 सालों से मल्टी लेवल मार्केटिंग के क्षेत्र में कार्यरत हूं और पिछले 5 सालों से 12 कंपनी को मैं मल्टी लेवल का ट्रेनर और मोटिवेटर होने के नाते अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आज मैं जिस विषय पे बोलने जा रहा हूं वो मेरा विषय है जीएसएसएल के उत्पादनों के माध्यम से आप पूरी उम्र कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों जैसे आपको पता है कि जब भी हम बीमार होते हैं तो अपनी बीमारी की शिकायत लेकर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें साधारणतः निरीक्षण करके आपको दवाई दे देते हैं, जबकि आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है वो आपके शरीर में पनपने वाली बीमारी का कारण ढूंढती है। आयुर्वेद के अनुसार हमारा जो शरीर है वो वात, जिसे हम वायु भी कहते हैं, वात, कफ और पित्त के संतुलन से स्वस्थ रहता है। इनमें से किसी का भी संतुलन बिगड़ गया तो समझो कि आप बीमार होने वाले हैं। वात, कफ और पित्त का संतुलन बिगड़ने के क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहले क्षमता से अगर अधिक मेहनत करते हैं तो आपका वायु, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ सकता है। अचानक कोई दुख होना, रात को जागना, हमेशा सुस्त रहना और किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइज ना करना, मसालेदार तली चीज़ें और फास्ट फूड खाना, अचानक डरना, कोई बड़ी चिंता होना या हमेशा तनाव में रहना या अधिक गुस्सा करना, इनके कारण आपके शरीर का वायु, कफ और पित्त का संतुलन बिगड़ सकता है। अगर आपका वात, जिसे हम वायु भी कहते हैं, उसका संतुलन बिगड़ता है तो आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं? सबसे पहले आपको इंसोम्निया हो सकता है, आपको नींद नहीं आने की बीमारी होगी। न्यूरोसिस प्रॉब्लम, आपको नसों की बीमारी हो सकती है। पार्किंसन, के हाथ पैर कांपने की बीमारी हो सकती है। पैरालिसिस, आपको अधरंग हो सकता है। माइग्रेन पेन, आपको सिर का दर्द या आधे सिर का दर्द हमेशा रहा करेगा। फिट्स, एपिलेप्सी, सीजर, आपको मिर्गी का रोग भी हो सकता है, चक्कर आने के रोग भी हो सकते हैं। अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द भी आपको हो सकती है हमेशा के लिए। और फीवर, आपको हमेशा बुखार भी रहेगा। तो जब हम वायु की बात करें कि वायु अगर बिगड़ती है तो आपको ये बीमारियां हो सकती हैं। अगर आपके शरीर का पित्त का संतुलन बिगड़ता है तो आप इरिटेशन में रहेंगे, हमेशा आपका चिड़चिड़ापन का स्वभाव रहेगा। इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, आपके शरीर में फूलने की बीमारी रहेगी, सूजन की बीमारी रहेगी। वीकनेस आपको हो सकती है, कमज़ोरी, गैस्ट्रिक आपको रहेगी। कॉन्स्टिपेशन मीन आपको कब्ज़ की बीमारी भी रह सकती है। स्टमक एक, आपको पेट दर्द भी हमेशा रहेगा। और साथ में इनडाइजेशन, आपको अपचन की प्रॉब्लम भी रहेगी। आप का खाना कभी भी आपको नहीं पचेगा। इसी तरह अगर हम कफ की बात करें तो कफ का संतुलन बिगड़ने से जो आपको रोग होने वाले हैं, लिकोडर्मा आपको हो सकता है, जिसे हम सफ़ेद दाग का रोग बोलते हैं। वाइटनेस इन यूरिन एंड स्टूल, आपकी पोटी में और पेशाब के अंदर सफ़ेदपन आ सकता है। न्यूरोसिस प्रॉब्लम, आपको नसों की बीमारियां हो सकती हैं। एनोरेक्सिया आपको हो सकता है, जिसे हम भूख न लगने की बीमारी बोल सकते हैं। और आपके मुंह का भी स्वाद बिगड़ सकता है। तो दोस्तों जो भी हम खाते हैं, हमारे शरीर की जो तंत्र प्रणाली है उसमें से पौष्टिक तत्वों को ग्रहण करके शेष बचे पदार्थों को, जो हमें कुदरत ने 9 द्वार दिए हैं, उन 9 दरवाजों के माध्यम से ये सारी की सारी गंदगी निकल जाती है। अगर ये गंदगी हमारे शरीर में रुक जाती है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो इनसे ये बीमारियां आपको हो सकती हैं। जो आपको भगवान ने जो 9 द्वार दिए हैं उनमें से जो गंदगी बाहर निकलनी चाहिए, उस गंदगी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले टीयर्स, जिसे हम आंसू बोलते हैं। अगर आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं तो दोस्तों आपको जुकाम हो सकता है, आंखों के रोग हो सकते हैं, आप हमेशा बेचैन रहने की आपको बीमारी हो सकती है और मन की चिंता भी आपको हमेशा रहेगी। तो जैसे आपको पता है कि किसी हमारे खास प्यारे का, हमारे रिश्तेदार का, अपने खास आदमी की, किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो आप देख सकते हैं कुछ बहनें और भाई तो हमारे रो रो के गुबार निकाल लेते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा आदमी या एक महिला हो सकती है जो टकटकी लगा के उस लाश को देखती रहती है, जब उसके फ़ोटो को देखती रहती है। तो उस बीमारी के कारण उसकी आंखों में, अगर उसको रुलाया नहीं जाएगा तो आंखों की बीमारी हो सकती है। और इस बीमारी के कारण हो सकता है कि वो जो जो महिला इस रोग से ग्रस्त हो जाएगी, वो कोमा में भी जा सकती है।
तो आपकी आँखों के आंसू निकलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको जब भी आँखों के लिए किसी के ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना है, तो वो लगने वाला ड्रॉप होना चाहिए, आपकी आँखों को लगने वाला ड्रॉप होना चाहिए, जिससे आपकी आँखों की गंदगी बाहर निकल सके। तो हम कंपनी अपनी जीएसएसएल की कंपनी से प्रार्थना करेंगे कि बहुत जल्द हमारे आँखों के लिए भी एक ऐसा प्रोडक्ट्स निकाले, जिससे हम जितने भी लोग हमारे जुड़े हैं वो आँखों के रोग से मुक्त हो सकें। उसके बाद स्नीज़िंग की बात करें, स्नीज़िंग को हम आपको पता है कि स्नीज़िंग में अगर आप रहती है, आपको छींकें आना रहती है, तो आपको सिर दर्द हो सकता है, जुकाम जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो छींकें आने का जब भी आपको लगता है कि आपको कोई छींकें आ रही हैं, तो उसका आपको तुरंत इलाज करना चाहिए। उसके बाद स्टूल की बात करें, जो हमारी पोटी है, अगर ये पेट में 1 दिन से ज़्यादा रह जाती है, तो आपको सिर दर्द हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, गैस्ट्रिक की बीमारी हो सकती है, उल्टियाँ हो सकती हैं, आपको हृदय रोग भी हो सकता है, और छाती में सूइयों जैसी, चुभन जैसी की भी बीमारी हो सकती है। उसके बाद कफ की बात करें, खांसी की बात करें, तो खांसी एक इसको धारण करने से आपको जुकाम रहेगा, अस्थमा रहेगा, टीबी आपको हो सकती है, और आपके लंग्स का कैंसर, मतलब कि आपके फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। तो इससे आपकी बीमारी ज़्यादा बढ़ सकती है, मनुष्य की मौत भी हो सकती है। और कोरोना की बात करें, तो कोरोना जो बीमारी है, जो नाक का आपका म्यूकस रहता है, उसको जमने से बलगम तैयार होती है। तो बलगम के उपरांत आपको गंभीर बीमारियां, अस्थमा, टीबी, लंग्स कैंसर और कोरोना जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, खांसी को कभी भी आपने ग्रहण नहीं करना है। तो कंपनी का एक हमारा शहद और तुलसी के अमृत से बना हुआ एक हमारा पेय पदार्थ है, अगर आप उसे यूज़ करेंगे तो मैं आपको श्योर कर सकता हूँ कि आप कफ जैसी बीमारी से, खांसी जैसी बीमारी से भी निजात पा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीमन की बात करें, वीर्य की बात करें, तो नौजवानों के बीच में आपने देखा होगा कि जो अनमैरिड हैं, उनको 10-15 दिनों के उपरांत नाइट फॉल हो जाता है। ये एक कुदरती वेग है, ये भी बाहर निकलना चाहिए। अगर आपका सीमन आपके शरीर के अंदर रुक जाता है, या हमारी बहनों, माताओं और हमारी बच्चियों के जो योनि से, प्राइवेट एरिया से जो स्राव निकलता है, वो भी निकलना बाहर ज़रूरी है। अगर वो नहीं निकलेगा तो आपको पेशाब संबंधी रोग हो सकते हैं, आपको जो आपके प्राइवेट एरिया के रोग हैं वो भी आपको हो सकते हैं। तो आपका सीमन का भी निकलना और वाइट डिस्चार्ज का भी निकलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बेल्चिंग की बात करें, जिसे हम डकार बोलते हैं, अगर डकार को अगर इसका इलाज नहीं करेंगे तो आपको बेचैनी रहेगी, आपको गैस्ट्रिक रहेगी, आपका पेट में हमेशा दर्द रहेगा, कब्ज़ भी हो सकती है, और उल्टियाँ जैसी बीमारियाँ भी आपको हो सकती हैं। तो जैसे दोस्तों, सबको हम सभी जानते हैं कि हमें अच्छी सेहत पाने के लिए अपने आहार में विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, वसा जिसे हम फैट भी बोलते हैं, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, सेलेनियम, सोडियम, आयरन, पोटाशियम, कॉपर, मैंगनीज लेने होंगे, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं और कभी भी हम बीमार नहीं होंगे। और इसके साथ साथ आप इन उत्पादनों, किसी भी उत्पादन का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इसके साथ साथ सैर भी करनी पड़ेगी। उसके लिए आप सबसे पहले तो एक छवछ पानी पीने का अपने घर के अंदर प्रावधान करें। तो गोल्डन स्टेप मार्केटिंग के आरओ के बारे में मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ। तो सबसे पहले आपका एक प्राइमरी टास्क ये बन जाता है कि आप अपने परिवार और अपने प्यारे रिश्तेदारों की, और साथ में अपने घर के मेंबर्स की, सदस्यों को, अगर आप स्वस्थ चाहते हैं, उनकी सेहत को अच्छा बरकरार रखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले गोल्डन स्टेप मार्केटिंग के आरओ को अपने घर में स्थापित करना होगा, जिससे आपको एक छवछ पानी पीने को मिलेगा। आपके परिवार में किसी भी तरह की पानी से संबंधी बीमारी नहीं हो सकती। उसके उपरांत दोस्तों, आपको एक अच्छी सोच रखनी पड़ेगी, अच्छे विचार रखने पड़ेंगे, और शरीर की बाहर और भीतर की अच्छी सफाई के लिए आपको गोल्डन स्टेप मार्केटिंग के पर्सनल केयर के जो उत्पादन हैं, जैसे हमारा साबुन है, टूथपेस्ट है, शैम्पू है, फेस वॉश है, क्रीम है, जेल का
जल है उसका इस्तेमाल करें। शरीर को की गंदगी को निकालने व शरीर में पौष्टिक आहारों के लिए आप जीएसएसएल के पेय पदार्थ ले सकते हैं। जैसे हमारे पास एलोवेरा का जूस है, नोनी जूस है, सी वख्तौरन, एक जो हिमालय की तराइयों पे पहाड़ियों पे एक फल पाया जाता है, वो उसका जूस भी आप ले सकते हैं। अर्जुन रस आप ले सकते हैं। त्रिफला और आंवला का जूस ले सकते हैं। मेमोरी का जूस भी हमारी कंपनी ने तैयार किया है, तो बच्चों के लिए ये बहुत लाभदायक है। नीम करेला जामुन जूस है हमारे पास। गिलोहे व्हीट ग्रास का भी जूस है। उसके बाद हम लीवर को ताकत देने के लिए, लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारी कंपनी का लिवजाइम जूस है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके शरीर की भीतर बाहर से रक्षा तो करेंगे ही, साथ में आपको नया जीवन भी देंगे। आप पूरी उम्र स्वस्थ रह सकते हैं। एक बात का खास ख्याल रखें दोस्तों कि आप डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं हैं और ना ही आप किसी को हम दवाई देते हैं। हमारे जो उत्पाद हैं जीएसएसएल के, ये दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं हैं। फिर भी मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ दोबारा कि आप डॉक्टर ना बनने की कोशिश करें, आप डॉक्टर नहीं हैं और ना ही आप किसी को दवाई दे रहे हैं। हमारी जीएसएसएल कंपनी दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं बनाती। हम बनाते हैं शुद्ध हर्बल के फूड सप्लीमेंट उत्पाद। जहाँ कहीं अगर इन उत्पादों को बनाने में हमें केमिकल की ज़रूरत भी पड़ती है, तो वो केमिकल हमारे फ्रेंडली केमिकल होते हैं, जिसमें किसी भी तरह का मानव के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता। तो मैं फिर आपको बता दूं कि हम किसी तरह की कोई दवाई नहीं बनाते, हम फूड सप्लीमेंट्स बनाते हैं और साथ में लोगों की सेहत को मेंटेन करने के लिए इन फूड सप्लीमेंट्स के जो उत्पाद हैं उनको हम उन्हें सजेस्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आपको पता है कि पेट की भीतर की सफाई के लिए आज मैं आपको जीएसएसएल के त्रिफला जूस के फायदे और उसके उपयोग करने का तरीका बताऊंगा। आपको पता है कि सदियों से इस पदार्थ का प्रयोग होता आया है। इसमें आंवला, बेहड़ा और हरड़ का मिश्रण होता है। ये चूर्ण या जूस के फॉर्म में आता है। एक बात का खास ध्यान रखें कि साधारणतः जो खाने की वस्तु आपकी जीभ को स्वाद लगेगी, वह आपके शरीर को पक्का नुकसान करेगी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक बात का आपने ध्यान रखना है कि साधारणतः जो खाने की वस्तु आपकी जीभ को स्वाद देगी, वह आपके शरीर को पक्का नुकसान करेगी और जो कड़वी और कसैली होगी वो लाभ करेगी। इसलिए बच्चों के कड़वे और कसैले पदार्थों में जो कंपनीज हैं वो शायद जैसे स्वादिष्ट पदार्थ में डालते हैं, जिससे बच्चे इन कड़वी चीज़ों को भी बड़े चाव के साथ खाते हैं, क्योंकि उसके बीच में शायद जैसा मीठापन होता है। आपके आंतों के भीतर जो माइक्रोबायोलॉजी सिस्टम जो गंदगी की परत को जमने से दब चुका होता है, वह तंत्र प्रणाली आपके त्रिफला जूस के माध्यम से जो तंत्र प्रणाली जो काम नहीं करती थी, हम जितना चाहे पौष्टिक तत्व लें, शरीर के लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें हम खाएं, तो कई लोग शिकायत करते थे कि सर मैं इतने पौष्टिक तत्व खाता हूं, मेरे शरीर को किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आपको पता है दोस्तों कि जो गंदगी आपके शरीर में जमा है, उस माइक्रोबायोलॉजी सिस्टम को जो धीरे धीरे फंक्शनिंग करके 6 से 8 घंटे हमारी आंतों के बीच में जो खाना रुकता है, वो उसको फंक्शनिंग करके उसमें से बढ़िया चीज़ को चूज़ करके हमारे शरीर को खून और हमारा मांस बनने में, हमारे जो बॉडी के सेल बनने हैं उनको वो रिवाइव करता है, जिससे हमारे शरीर की फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से चलती रहती है। लेकिन वो गंदगी के कारण जो आपका माइक्रोबायोलॉजी सिस्टम दब गया है, वो काम नहीं कर रहा है। जैसे आप शरीर के लिए कोई खाना खाते हैं, वैसे ही वो बाहर निकल आता है। तो लोग शिकायत करते हैं कि इतना खाने के बावजूद भी मेरी सेहत नहीं बनती। तो सर्वप्रथम आपने कंपनी के त्रिफला जूस का प्रयोग करना है। उसके बाद आप चाहे तो गोल्डन स्टेप जीएसएसएल का हमारा जो मॉर्निंग चूर्ण है उसका भी इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके शरीर की जितनी भी गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी। जो बरसों से जमी परतें हैं, जिसने माइक्रोबायोलॉजी सिस्टम को दबा के रखा है, वो परतें निकल जाएंगी। फ्लश आउट हो जाएगा आपका। जब भी आप बाथरूम में जाते हैं उसके बाद वो माइक्रोबायोलॉजी सिस्टम बाहर निकल आएगा। जो भी खाना हम खाते हैं जब आंतों के बीच में रुकेगा तो वो माइक्रोबायोलॉजी सिस्टम उसमें से बढ़िया चीज़ों को चूस कर हमारे शरीर के भागों में पहुंचाएगा। हम बिल्कुल पूरी उम्र स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि आप इस त्रिफला जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें चाहे तो आप तुलसी अमृत, जो हमारा पूरे इंडिया का सबसे सर्वोत्तम तुलसी अमृत की बूंदें हमने तैयार की हैं, वो भी आपका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो त्रिफला जूस के आप 15 से 20 ml में शुरुआत कीजिए। आप उसके
त्रिफला जूस के 15 से 20 ml के बीच में डबल पानी की मात्रा मिलाइए। चाहे तो 1 या 2 बूंद आप तुलसी अमृत की भी डाल के उसे आप खाना खाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर की पूरी गंदगी दोस्तों बाहर निकल जाएगी। आप शाम को भी खाना खाने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले या बाद में से लेंगे तो आपको ये बहुत लाभ देने वाला है। फिर दोबारा बता दूं, अगर इसके बीच में अगर आप 1-2 बूंद तुलसी की मिला के पिएंगे तो आपको और लाभ मिलने वाला है। इसी तरह कंपनी के हमारे कुछ प्रोडक्ट्स जो उत्पाद हैं वो कैप्सूल के फॉर्म में भी आते हैं। जब भी आपने किसी भी तरह का कोई कैप्सूल अपने शरीर के भीतर पहुंचाना है तो सबसे पहले जब भी आपने किसी कैप्सूल या टैबलेट को खाना है तो हमेशा ही कोसे पानी से इसे आप लीजिए। चाय से, दूध से लेना बिल्कुल आपके लिए ठीक नहीं है। सेहतमंद कुछ टैबलेट और कैप्सूल होते हैं जिसे दूध से लेना आवश्यक होता है, लेकिन आपने किसी भी टैबलेट और कैप्सूल लेने से पहले 1 घूंट पानी का पहले पी के अपने गले को तर कर लेना है। उसके बाद जब कैप्सूल या टैबलेट आप लेंगे उसके बाद आप पूरा पानी का गिलास, कोसे पानी का गिलास पिएंगे तो आपके जो कैप्सूल और टैबलेट ले रहे हैं वो आपके शरीर के भीतर चला जाएगा, उसका आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। किसी भी तरह से वो जो कैप्सूल या टैबलेट है आपके गले में नहीं रुक पाएगा। तो दोस्तों आज का जो मेरा लेक्चर था, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जब भी आप इस लेक्चर को अगर सुनते हैं तो इसको सब्सक्राइब पक्का कीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।